नमस्कार सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत। एक और निबंध पे हम बातचीत करेंगे। हालांकि निबंध कहानियों आदि भी बातचीत करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ थोड़ी कम रहती है, लेकिन शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ललित निबंध है और इस पे बातचीत करना और मुझे लगता है कि इसको बाँच लेना, इससे आपका थोड़ा सा काम आसान होगा। और जिस विद्यार्थी को पहले से इसका परिचय है, मुझे लगता है उसको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। जिसको ज़रूरत हो, हालांकि मेरे पास बालकांड को लेकर भी मैसेज आए और किसी ने मजाक में कहा तो किसी ने गंभीर होकर कहा कि बालकांड भी पढ़ा दीजिए कि मैसेज तो खूब सारे आते रहते हैं। सीरीज के फूल पे बातचीत करेंगे और बालकांड पे तो पढ़ाने को कोई समस्या नहीं है, बालकांड देखने वालों की हिम्मत होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत परिश्रम करके वीडियो बनाए जाते हैं, फिर उसको विद्यार्थी उतना देखते नहीं है। हालांकि व्यूज़ को लेकर मेरी उतनी चिंता नहीं है, कभी नहीं रही और न रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ऐसा काम भी मैं नहीं कर पाता हूँ। अगर रोज़ाना रात को 8 बजे मैं लाइव आऊँ और पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करूँ तो बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ जाते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता। तो फिर भी मुझे लगता है कि सब जब व्यूज़ कम आते हैं तो मुझे लगता है विद्यार्थियों को उसकी आवश्यकता कम रहती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो बालकांड अगर पूरा पढ़ा भी दिया जाए, तो अगर 10-15 क्लास में उसको पढ़ाया जाए तो उसका मुझे लगता है विद्यार्थी उतना नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बालकांड को छोड़ देते हैं। हालांकि बालकांड एक ऐसी रचना है जो सेकंड ग्रेड में और स्कूल लेक्चर में, यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम है जहाँ बालकांड पाठ्यक्रम में रहता है। रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण कांड माना जा सकता है। और बालकांड ऐसा कांड है जहाँ से उपमा अलंकार के, रूपक अलंकार के, शब्द शक्तियों के, बहुत सारे काव्य गुण के, काव्य रीति के बहुत सारे उदाहरण वहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ तुलसीदास की आपको बालकांड में मिलती है। इसलिए कभी समय हो, हालांकि टी सीरीज का एक यूट्यूब चैनल है टी सीरीज का, उसमें मैंने एक बार बालकांड के कुछ वीडियो देखे तो मुझे ठीक लगे। अर्थ वगैरह भी वहाँ थोड़ा बहुत है तो उससे काम चल सकता है। ठीक है, आज सीरीज के फूल की बात करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और कल्पलता नामक संग्रह से लिया गया है। और एक प्रश्न इसका पूछा गया, इसके जो प्रश्न पूछे गए पिछली परीक्षाओं में बहुत सामान्य प्रश्न पूछे गए, बहुत ही सामान्य। एक प्रश्न ये पूछा गया कि इसकी विधा क्या है। तो जाहिर सी बात है ये निबंध है, लेकिन निबंध में भी विचार परक निबंध होते हैं, भावपरक निबंध होते हैं। ये ललित निबंध है। ललित का मतलब सुंदर होता है। तो क्या निबंध में किस प्रकार की सुंदरता हो सकती है? जब हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध में बात रखते हैं अपनी, असल में निबंध का मतलब बुद्धि से या विचार से होता है। निबंध विचार करने के लिए ही लिखा जाता है या विचार करने के बाद लिखा जाता है। लेकिन विचार के साथ साथ अगर कहीं हल्की सी गुदगुदी आ जाए, हल्का सा कहीं हास्य आ जाए, कहीं हल्का सा विनोद का भाव आ जाए और विचार भी गुदगुदाते हुए आए तो वो ललित निबंध माना जाता है। उसमें एक सुंदरता रहती है। ये निबंध ऐसा ही है। उसमें जब आप ऐसी कोई बात आई तो मैं बताऊंगा आपको कि इस वजह से ये ललित निबंध है। इसमें लेखक एक पेड़ की बात करता है। हमारे यहाँ उसको सरेस भी कहते हैं, इस पेड़ को सरेस भी कहते हैं। और ये पेड़ आमतौर पे ऐसा पेड़ है कि आपको हर जगह मिलता है। जैसे मेरा नौहर बादरा का जो क्षेत्र, वहाँ तो ये बहुत मात्रा में, स्कूल कॉलेज में पहले यही होता था और बहुत समय बाद हमें मालूम पड़ा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी बात कर रहे हैं। मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा। और बात ये कर रहे हैं कि इसके जो फूल है वो बड़े कोमल और बड़े सुंदर होते हैं। तो सीरीज के पेड़ के माध्यम से जीवन की बात कर रहे हैं। साहित्य से किसी को ऑब्जेक्ट बनाए, चाहे वो पर्वत की बात करें, नदी की बात करें, झरनों की बात करें, पेड़ों की बात करें, पुष्पों की बात करें, फूलों की बात करें, पक्षियों की बात करें, उसका ऑब्जेक्ट आखिर में मानव जीवन होता है। उसका मूल उद्देश्य आखिर में मानव जीवन होता है। तो सीरीज के फूल में भी यही बात है। सीरीज के फूल और सीरीज के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी मानव जीवन की कठिनाइयों और उसमें संघर्ष करने की क्षमता, जिजीविषा की अनिवार्यता, उसकी बात वो कर रहे हैं। मानव जीवन, ये मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए भी बहुत प्रेरणा स्रोत है। निबंध सारे ही ऐसे होते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं हो। कभी कभी मुझे ऐसा सुनने में मिलता है कि ये फलानी बात की टेंशन हो गई और ये काम कर दें तो कम से कम ये टेंशन तो दूर हो। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि दूसरी आ जाएगी, ये दूर होगी तो दूसरी आ जाएगी। बात ये नहीं है कि टेंशन आ गई, कोई काम आ गया, कोई कठिनाई आ गई।
बात यह है कि उससे घबराना कैसा, वो तो आती रहेंगी, वो तो जीवन का हिस्सा है। और क्या कर लेंगे वो अपना, क्या थोड़ी सी बेशर्मी भी जरूरी है। थोड़ी सी बेशर्मी इसलिए जरूरी है कि ताकि उनका लोड हमारे ऊपर नहीं रहे। हालांकि बेशर्मी होकर या बेशर्मी धारण करके निकम्मा होने की आवश्यकता नहीं है। सीरीज निकम्मा नहीं है, लेकिन सीरीज को परवाह नहीं पड़ती, चाहे कितनी ही प्रचंड गर्मी हो, धूप हो। अभी जो समय है, अभी जो समय है, जेठ की दोपहरी की बात करते हैं, ये अभी सही समय चल रहा है। नौतपा, हालांकि हमारे यहाँ नौतपा की कमर तोड़ दी गई, 2-3 बार बरसात आ गई, लेकिन नौतपा का समय हो। और जब बात ये, तो इस निबंध पढ़ने का ये सही समय है, ठीक है। तो सीरीज का फूल एक माध्यम मात्र है। इसके माध्यम से वो मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयां, मानव जीवन का संघर्ष और संघर्ष से पार पाने का अदम्य साहस, उस संघर्ष से पार पाने का एक जिजीविषा, उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। इतनी बात में निबंध की बात या निबंध का मूल भाव खत्म होता है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह, अवधूत किसको कहा जाता है? अवधूत का सीधा मतलब सन्यासी। लेकिन यहां मुझे लगता है पाठ से पहले ही मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत है हथाई करने की। अवधूत का मतलब ऐसा सन्यासी जिसको मान अपमान से कोई परवाह नहीं है। यहां इस निबंध में कवि ने, एक लेखक ने एक बात कही है कि जो किए कराए का लेखा जोखा करने में जुट गया वो कभी सच्चा कवि नहीं हो सकता। काम करते समय या कोई भी, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो बनाते अगर मेरे मन में ये भाव आ गया कि ये वीडियो बनाते इतने डॉलर आ जाएंगे, इतने लाइक्स आ जाएंगे, ये और फटाफट शेयर कर दीजिए सब लोग, ऐसा करके मतलब डराते हैं विद्यार्थियों को शिक्षक लोग। तो अगर मेरे मन में ऐसा भाव आ गया तो हो सकता है मैं इस वीडियो में या इस बातचीत में क्वालिटी नहीं कर पाऊं। ये पढ़ाते समय मैं भी आनंद लेना चाहता हूं, मेरी भी इच्छा है कि ये पढ़ाने में मुझे आनंद आए। तो मूल रूप से हमें कोई भी काम करते समय उस काम की मस्ती में, उस काम के बहुत सारे फायदे नुकसान आदि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक शब्द का प्रयोग करते हैं, फक्कड़। फक्कड़ होने का मतलब है कि जिसको किसी भी बात की परवाह नहीं है, उसको मान अपमान से, सुख दुख से परवाह नहीं है, वो अपना काम करेगा। कबीर को फक्कड़ बताया गया है, वो अपना काम करेगा, उस काम से जो मिलेगा सो मिल जाए, उस काम का जो परिणाम आ जाए सो आ जाए, कोई परवाह नहीं। उसको अवधूत कहा गया है। तो अवधूत की तरह सीरीज के फूल की तुलना किससे की गई? एक बार प्रश्न आए, अवधूत की तरह अविचल होकर डिगता नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। परेशानी आएगी, सबके जीवन में आएगी। अच्छा, परेशानी से पार कोई पा जाता है और कोई उसमें डूब के मर जाता है। उसका कारण यह है कि कोई व्यक्ति उस परेशानी से, उस दुख से हार मान बैठता है, थक जाता है। एक प्रेमचंद के फटे जूते नाम का एक पाठ था, उसमें प्रेमचंद का जूता फटा हुआ है। उस पाठ में हरिशंकर प्रसाद ने यह लिखा है कि प्रेमचंद का जूता इसलिए फट गया, एक प्रतीक के रूप में इस बात का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं जैसे प्रेमचंद रास्ते रास्ते जा रहे हैं और उनके सामने मान लो कोई पत्थर आ गया, प्रेमचंद ने उस पत्थर के कारण अपना रास्ता नहीं बदला। वो पत्थर को तब तक ठोकर मारते रहे जब तक वो पत्थर वहां से हट नहीं गया, इसलिए प्रेमचंद का जूता फट गया। यानी जब कोई परेशानी, कोई संकट आ जाए तो पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, उसका सामना कीजिए। यह बात वो प्रेमचंद के फटे जूते में दिखाई दे रही है। यहां लिखा है अविचल होकर डिगता नहीं है, परेशानियों से हार नहीं मानता। कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष। इतनी प्रचंड गर्मी में, इतनी भयंकर लू में, इतने भयंकर वातावरण में भी कितने सुंदर फूल ये शिरीष देता है। कभी कभी हम देखते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा है। मैं एक बार किसी सेमिनार में गया था, वहां उसका शीर्षक था कि 3 दिन में आपको परमात्मा से मिलाया जाएगा। ओशो आदि के कोई चेले पढ़ चले, पता नहीं कौन थे, मुझे ध्यान भी नहीं अब। 3 दिन में आपको, हालांकि मैंने ऐसे खूब सारे ज्वाइन किए हैं, तो मैंने कहा 3 दिन में परमात्मा पाना ये कोई मतलब ज़्यादा महंगा सौदा नहीं, चलते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, 2 दिन गया था, तीसरे दिन नहीं जा पाया, शायद इसलिए मुझे परमात्मा नहीं मिल पाई। लेकिन मैंने देखा वो परमात्मा बहुत, वो जो साधु महात्मा जो आए थे, संत आए थे, गृहस्थी थे वैसे थे, लेकिन वो संत का बाना पहने हुए थे, तो बहुत प्रेम से बात करते हैं, है ना, देवियों सज्जनों, ऐसे बहुत प्रेम से बात करते हैं। लेकिन एक बच्चा है, वो बार बार अपनी माँ के गोद में उछल रहा है और रो रहा है। अचानक वो क्रोध में आ गया, उनका बच्चों को बाहर ले जाओ, यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है। तो मुझे लगा यहाँ परमात्मा का भी कोई काम नहीं। तो अचानक जब वो क्रोध में आए तो बहुत बुरे लगे, बहुत खराब और बहुत भद्दे लगे। बहुत सुंदर लग रहे थे पहले, जब वो अच्छे से बात कर रहे थे बहुत सुंदर लग रहे थे।
तो मुझे लगता है कि अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी लोग सरस रहते हैं, सभी का स्वभाव बड़ा कोमल होता है, सभी का स्वभाव बड़ा मृदु होता है। बात तो यह कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे हरा भरा रहा जाए, यह बता रहा है शिरीष। या एक लाइन में देखिए आप क्या लिखा, हालांकि मैंने ये सब वहां से उठाया जहां पाठ परिचय आता है, ये हमारे पाठ्यक्रम में लगता है किसी अंतराल में पता नहीं कौन सी किताब में। लेखक कहते हैं कि आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह, यहां से प्रश्न आ सकता है, अविचल होकर, यह खास बात है, कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पर निबंध लिख रहे हैं। आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहा है, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी उस पर निबंध लिख रहे हैं। नहीं तो शिरीष से भी सुंदर और कोमल फूल और भी होंगे, लेकिन वो अनुकूल वातावरण में खिलते हैं, ये प्रतिकूल वातावरण में खिलते हैं। हमारे यहाँ खेजड़ी के लिए कहा जाता है, कीड़े की सी कामड़ी कुसुमल गोसो रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। जेठ के महीने में खेजड़ी हरी भरी हो जाती है, तो ये खेजड़ी के लिए भी कहा जाता है, ये भी प्रतिकूल वातावरण में पनपती है। शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी खेजड़ी को देखते तो अच्छा होता। शिरीष के माध्यम से, अब शिरीष के माध्यम से वो किस पे बात कर रहे हैं? मनुष्य की अजय जिजीविषा, मनुष्य की ऐसी जिजीविषा जो हमेशा अजय रहती है, जिसको थकाया नहीं जा सकता, जिसको गिराया नहीं जा सकता। और तुमुल कोलाहल कलह के बीच, तुमुल यानी शोर आदि, कोलाहल यानी भयंकर शोर के बीच में, कलह के बीच में धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। यह जो निबंध है वो क्या कर रहा है कि तुमुल कोलाहल या कलह के बीच यानी विपरीत परिस्थितियों के बीच भी धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत, लोक के साथ, इस जन के साथ, इस संसार के साथ जुड़ा हुआ रहकर, चिंतारत, अपने काम में मग्न, अपने ध्यान में मग्न रहकर कर्तव्यशील बने रहना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रतिकूल परिस्थिति आते हुए सबसे पहले मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग करता है कि मैं क्या करूं, मेरी तो कंडीशन ही खराब है। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो सबसे पहले आदमी जो छोड़ता है वो अपना कर्तव्य छोड़ता है कि साहब मैं अब कुछ नहीं कर सकता, देखो मेरी कंडीशन ये काम करने की। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कर्तव्यशील बने रहने की प्रेरणा देता है शिरीष का फूल, ठीक है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कर्तव्यशील बने रहना एक महान मानवीय मूल्य है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। देखो, एक होता है देह बल और एक होता है आत्मबल। देह बल तो कोई चीज होता ही, मतलब कोई चीज ही नहीं होती। देह बल बल होता ही नहीं, बल आत्मबल ही होता है। मुझे याद आता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन जा रहे हैं तो वहां जब घुसते हैं तो उनको लगता है कि मैं ऐसी मारकाट मचा दूंगा आज की, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे वो सामने देखते हैं अपने ही संबंधियों को तो श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझसे धनुष उठाया नहीं जाता, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। तो मुझे यूं लगता है कि जब वो युद्ध भूमि में आए थे घर से तो बड़े क्रोधित थे, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और अब वो कह रहे हैं कि मेरे अंग शिथिल हो गए। तो क्या उनका वेट लॉस हो गया है क्या? जब वो घर से चले थे तब मान लीजिए वो 70 किलो के थे, यहाँ आते आते युद्ध भूमि में 50 किलो के रह गए, अंग शिथिल कैसे हो गए? क्या शरीर में कोई भारी बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है। तो फिर बदलाव किस में हुआ? मन में हुआ है। जो मन पहले अग्रेसित था, आवेशित था, अब वो मन एक प्रकार से शिथिल हो रहा है। तो मन शिथिल होने के कारण अंग शिथिल हो रहे हैं। तो देह बल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आत्मबल। अच्छा, उसके बाद में श्री कृष्ण उसको उपदेश देते हैं और श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि मारने वाला तो मैं हूं, तू तो निमित्त मात्र, चिंता मत कर, तू तो रगड़। तब वो वापस से कहते कि मैं मार दूंगा और ऐसे कर दूंगा और वैसे कर दूंगा। तो फिर क्या उनका वापस से वेट बढ़ गया? फिर क्या उनके वापस से शरीर में कोई नई जान आ गई? नहीं, फिर उनका मन वापस बढ़ा हुआ है। तो मन ही बढ़ता है, मन ही गिरता है। तो अच्छा, शिरीष के फूल को देखकर उनको गांधी जी की याद आती है। मुझे लगता है कि अगर मतलब देह बल की बात होती तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं होते, कोई और ही होता। देह बल तो उनके पास नाम मात्र का था, इसीलिए शिरीष के फूल के माध्यम से वो महात्मा गांधी को भी याद करते हैं। ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। लेखक को लगता है कि आज गांधीवादी मूल्यों की कोई कदर इस संसार में, इस दुनिया भारतवर्ष में नहीं है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है।
ये बात बताती है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध को गप कहते थे। वो बात कहीं से स्टार्ट करते हैं और कहीं तक चले जाते हैं। शुरुआत वो करते हैं शिरीष पुष्प की कोमलता से, और उसके बाद में उसके इतिहास में जाते हैं, और फिर उसके जरिए भारत के मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास की बात भी वो करते हैं। फिर तत्कालीन जीवन की बात करते हैं, सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए इसको खोखलापन भी उजागर करते हैं। तो ये कुल मिला के इस निबंध की एक यात्रा है। हालांकि इसके बारे में प्रश्न आने की संभावना नहीं है। एक खास बात इस निबंध में और भी है, वहां से प्रश्न आ सकता है। इस निबंध के जो फल है, जिसने बोला अपन पातड़ी है ना, वो हटते नहीं है। पूरा पेड़ सूख जाता है, पूरे पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ पे कुछ नहीं रहता, केवल उसके फल रहते हैं और खड़खड़ खड़खड़ करते रहते हैं। उसकी तुलना, उन फलों की तुलना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे नेताओं से, ऐसे धार्मिकों से, ऐसे व्यक्तियों से की है जो समय बीत जाने के बाद भी अपनी अधिकार लिप्सा उसको छोड़ते नहीं है, अधिकार के लालच को छोड़ते नहीं है। 90 साल के हो गए हैं तो भी चुनाव हम ही लड़ेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ये फल ऐसा ही है, और जब तक नए पत्ते आके उन पुराने फलों को धक्का मार के नीचे नहीं गिराते, वो गिरते नहीं। ऐसे ही उन लोगों के साथ होता है, नई पीढ़ी आती है और धक्का देकर उनको सिंहासन से नीचे उतारती है, तब वो नीचे उतरते हैं। हमारे यहाँ मैंने कभी देखा, हमारे समाज में कभी कभी मैं देखता हूं कि इस भारतवर्ष में और हमारे समाज में करोड़ों प्रतिभाओं का तो यूं ही नाश हो गया। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि एक परिवार में बुजुर्ग है, 90 साल का हो गया, और पूरी चौधर उसके हाथ में, और वो पूरी जो चाबियों का गुच्छा है अपनी कमर में धोती के आसपास बांध के रखता है। और जब भी घर वाले कोई काम करते हैं, कोई भात है, बंदौरो है, कोई तीसरो है, तैयो है, उठावनी है, जो भी है, उससे पूछ के करना पड़ता है। और वही कुंची उसके पास है, वो पैसे निकाल के देता है। और उसके बेटे वो बड़े बड़े हो गए, 70-70 साल के, खेती कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, लेकिन कुंची उसके पास है, बुजुर्ग के पास है। अच्छा, उसके पोते हैं, वो पढ़ लिख के कॉलेज में जाते हैं, होशियार बन जाते हैं, और मान लो कोई मास्टर बन गया तो कुंची सीधी पोते के पास चली जाती है। एक पीढ़ी जो बीच में रह गई, उस बुजुर्ग का जो बेटा था, उसके हाथ में कभी भी वो, मतलब वो बाजार जाके कभी मुझे लगता है कि लाल मिर्च भी नहीं लेके आया होगा। पूरी जिंदगी बीत गई उसकी, वो कभी नहीं गया। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास प्रतिभा नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन उसको अवसरों से वंचित किया गया। इसलिए सही समय पर अधिकारों का त्याग भी आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी कुछ सीखने को मिले, कुछ करने को मिले। हो सकता है वो बहुत बेहतर करते वो लोग, और ऐसे करोड़ों लोग हैं जिसमें जो अधिकारों का हस्तांतरण है वो सीधा दादा से पोते को हो गया। इससे बड़ा नुकसान भारत देश को हुआ होगा। मुझे लगता है बहुत सारी प्रतिभाएं नाश हुई होगी। तो ये ऐसे लोगों के बारे में इस सीरीज के फुल में बात आती। सीरीज के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य की बात सोचता है, समाज की बात सोचता है, राजनीति की बात सोचता है। लेखक कहता है साहित्य, समाज और राजनीति में भी ऐसे लोग हैं, जब तक उनको नए लोग धक्का देकर नहीं निकालते, वो अपने पुराने पत्ते खड़खड़ाते रहते हैं। ठीक है, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को भी संकेतित करता है, तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सत्र में नएपन का स्वागत, हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। हमें नए का स्वागत करने का साहस होना चाहिए। आमतौर पे पुरानी पीढ़ी, या मैं भी पुरानी में आने लगा हूं क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो असल में हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। मेरे बेटे ने मुझे कहा किसी बात को लेकर, पोलो एक वो आती है माउथ फ्रेशनर है ना, तो मेरे साथ वो गाड़ी में बैठा, हम गाड़ी में जा रहे हैं, तो उसने मुझे निकाल के दिए एक, कहा आप ये खाओ, ये बोर नहीं होगे गाड़ी चलाते चलाते। फिर उसने अचानक कहा पापा आपके ज़माने में, आपके समय में ये कितनी ज़्यादा प्रचलित थी, पॉपुलर थी। तो मैंने झटके से कहा मेरा ज़माना, मेरा समय अभी गया नहीं है। तो उसने कहा गया, आपका समय गया। तो हालांकि मुझे बड़ा झटका लगा, और भाई मैंने मुझे ऐसा संकल्प भी मैंने करने की कोशिश की, किया नहीं भाई ऐसा कुछ हम करें ताकि हम बता सकें कि हमारा समय अभी गया नहीं है, क्योंकि ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम है कि हमारा समय अभी गया नहीं। खैर वो उसने अपनी बात रखी है ना, और मुझे लगा कि नहीं गया, और वो कह रहा है कि आपका समय गया। तो ये बहुत नए का स्वागत करने का साहस, ये भी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मूल निबंध आया है। जहां बैठ के ये लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में, जबकि धरित्री यानी पृथ्वी निर्धूम
बिना धुएं का अग्निकुंड बनी हुई थी। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। पहली बात तो जेठ, ये मतलब जेठ के महीने की बात है, ठीक है, दोपहर की बात है। कोई प्रश्न पूछे तो पूछ ले भाई, प्रश्नों का तुम खुद ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार पढ़ के इसको रेखांकित कर लेना, फिर बाद में रेखांकित को पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मुझे प्रश्न के बारे में सोचने का समय थोड़ा सा कम मिलता है। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। यमक अलंकार का प्रयोग देखिए, ये है ललित निबंध की परिभाषा। ललित निबंध ऐसे खरा उतरता है। इसकी भाषा देखिए आप, बड़ी कलात्मक भाषा। यह कलात्मकता ही किसी निबंध को ललित निबंध बनाती है। कम फूल यानी बहुत कम फूल ऐसे हैं, बहुत कम पुष्प ऐसे हैं जो इस प्रकार की गर्मी में खिल सकने की हिम्मत करते हैं। तो इस फूल का खिलना हो गया अर्थ। कर्णिकार यानी कनेर और आर्गवध यानी अमलतास। अमलतास भी अभी खिलता है। अमलतास लंबी लंबी लड़ियां सी होती है, झरना सा बहता है पीले रंग का, बहुत आक्रामक फूल होता है। जब अमलतास खिल जाता है कहीं तो केवल वही दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता। तो कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत कर सकते हैं, करते हैं। कर्णिकार और आर्गवध की बात मैं नहीं भूल रहा हूं। इसका मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं कि कनेर और अमलतास भी इसी गर्मी में फूलते हैं, खिलते, उनको मैं नहीं भूल रहा हूं। वे भी आसपास बहुत हैं। जहां लेखक बैठा हुआ है वहां आसपास कनेर और अमलतास के, मुझे लगता है परीक्षा में प्रश्न आएगा तो कर्णिकार और आर्गवध आएगा। कर्णिकार और आर्गवध के पौधे भी वहां हैं और वो भी खिले हुए हैं। लेकिन शिरीष के साथ आर्गवध की तुलना नहीं की जा सकती। यह प्रश्न एक बार शायद मैंने पूछा या किसी परीक्षा में पूछा गया कि उसने मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने शिरीष के फूलों की तुलना किससे की है, तो अमलतास से नहीं की है, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं शिरीष के साथ आर्गवध की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। शिरीष के, अमलतास के जो फूल है वो 15-20 दिन के लिए खिलते हैं, फिर बाद में मतलब बहुत कम समय के लिए खिलते हैं। हालांकि खिलते बहुत प्रचंड हैं, है ना। कभी आप इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कोई भी पौधे को। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। अब मुझे लगता है यहां प्रश्न पलाश की तुलना किससे की गई है, आर्गवध से या अमलतास से की गई, शिरीष से नहीं की गई है। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। कौन वह? अमलतास। किस तरह? बसंत ऋतु के पलाश की भांति। बसंत ऋतु का पलाश भी ऐसे ही फूलता, हालांकि वो भी बहुत आक्रामक फूलता, उसको जंगल की आग कहा जाता है। कबीरदास को इस तरह 15-20 दिन के लिए लहक उठना यानी महक उठना यानी खिल उठना अच्छा नहीं लगता। कबीरदास कहते हैं हमेशा समान रहो, समरस रहो, हमेशा एक जैसे रहो। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग बहुत जल्दी जल्दी बहुत बड़े खुश हो जाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। बारात में जाते हुए आमतौर पे आप ऐसे चेहरे देखेंगे, बारात में जैसे चढ़ रहे हैं, बहुत उछल कूद। एक यात्रा देखी जा सकती है पूरी, कभी कभी मैं देखता हूँ ऐसे, जब बारात चढ़ रही है तो बहुत उछल कूद, जोश वोश से, डीओ वीओ पता नहीं क्या क्या, और रुमाल एक हाथ में, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे, मतलब है ना, सूटेड बूटेड चढ़ गए बारात में, आगे गए वहाँ भी डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं, और 11 बजते बजते ऐसे मुंह लटका देते हैं। और या थोड़ी सी अगर हो जाए मार कुटाई तो उनकी हालत देखने लायक होती, तो वो मतलब बहुत जल्दी अवसान आता है। तो कबीरदास कहते हैं ऐसे कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलाश। यह पंक्ति किसकी है? कबीर की। ऐसे दुमदारों से लंडूरे भले, दुमदार जिसके पूंछ हो और लंडूरा जिसके पूंछ नहीं हो, तो ऐसी पूंछ का क्या फायदा। ठीक है, फूल है शिरीष। अब वो फूल के बारे में बात करते हैं, शिरीष के बारे में बात करते हैं। बसंत के आगमन, हालांकि शिरीष का पेड़ है यहाँ पे, वैसे बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात बिना किसी चोट के फूलता रहता है। बसंत के आगमन के साथ खिलता है। यहाँ कोई प्रश्न पूछे तो पूछ सकता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति। यह प्रश्न आया है कि उसकी तुलना किससे की गई है? कालजयी, काल को जीतने वाला। अवधूत का मतलब है कि सर्दी हो, गर्मी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, है ना, मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो समय को जीत लेता है ना। तो एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति, देखो, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। जीवन अजेय है, जीवन को हराया नहीं जा सकता।
जिसमें जिजीविषा है उसको हराया नहीं जा सकता, चाहे कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां हो। इस मंत्र का प्रचार प्रसार करता रहता है शिरीष का फूल। अब आगे नई बात स्टार्ट कर रहे हैं वो, और ये भी एक प्रकार से ललित निबंध की पहचान है। बड़े आनंद के भाव से वो कहते हैं, यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत सरस हृदय के व्यक्ति है, लेकिन अपनी विनम्रता के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। अपनी विनम्रता से कहते हैं कि भाई जैसे कवि तो छोटे मोटे फूल को देखकर कविता बना लेते हैं, मालती का फूल हो, जूही का फूल हो, हार श्रृंगार का फूल हो, छोटे छोटे फूलों पर भी बड़े मुग्ध हो जाते हैं, ऐसा हृदय तो मेरे पास नहीं है। पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं। नितांत ठूंठ का मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि पत्थर दिल हूं। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बड़ा पेड़ होता है। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उसमें एक शिरीष भी है। ये उन्होंने उदाहरण दिया कि ये बात बृहत संहिता में लिखी हुई है कि पुराने भारत में जो अपने जो बगीचा बनाते ना, घर में जो गार्डन बनाते थे, उस गार्डन में जो चार दीवारी में जो पेड़ लगाते थे उसमें एक पेड़ शिरीष का भी होता था। तो आप भी लगा सकते हैं, रईस बन सकते हैं। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घन मृषण हरितिमा से परिविष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। आप भाषा देखिए, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग। पुन्नाग अरिष्ट का मतलब तो रीठा हो गया है ना, और पुन्नाग भी एक वृक्ष है, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा किस प्रकार का है। मैंने पिछली क्लास में कभी पढ़ाया था, बताया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये वृक्ष है, ये छायादार और घन मृषण। घन मृषण का मतलब है घने और चिकने। हरितिमा हरियाली, ऐसी हरियाली जो घनी भी है और चिकनी भी है, से परिवेष्टित यानी चारों ओर से छाए हुए वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने काम सूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को, ऐसे झूलों को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। मुझे लगता है यूँ छोटे छोटे प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे पुराने कवि किस पेड़ में झूला लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा। हमारे यहाँ जो सामंती वैभव विलास है उसकी चर्चा हिंदी साहित्य में भी हुई है और संस्कृत साहित्य में हुई है। हिंदी साहित्य में बाकायदा कवियों ने बताया है कि सामंत लोगों को ठंड के लिए, गर्मी के लिए, शीत के लिए क्या क्या उपचार करने चाहिए, क्या क्या खरीदना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए। इसलिए संस्कृत साहित्य में यह बता दिया गया है कि झूला किस में डालना चाहिए, पेड़ कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, ये सब बताया लोगों को, सामंती लोगों को सब बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं शिरीष में झूला क्यों नहीं लगा सकते, शिरीष में लगा लो, शिरीष क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। हालांकि शिरीष की डाल है वो थोड़ी कोमल होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। या फिर एक मजाक भाई, कोमलांगी और कृषांगी है ना, ऐसी युवतियां उसमें झूलेंगी तो उनका वजन ज्यादा नहीं होता। तो तुम ऐसा थोड़ी है कि भाई 104 किलो का आदमी झूल रहा है तो शिरीष के फूल में फिर तुम मत लगाओ, ठीक है। पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते, है ना। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा। तुंदिल का मतलब जिनके तौंद है, जैसे पंकिल होता है कीचड़ से भरा हुआ, ठीक है, उसी प्रकार से तुंदिल तौंद युक्त। मैं तुंदिल नरपतियों के, नरपति यानी राजा, मैं ऐसे राजा जिनके बड़ी बड़ी तौंद है उनकी बात नहीं कर रहा। वो चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले और उस पर झूला लगा ले। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, यानी कुछ ज्यादा ही चाहते थे इस फूल को। मेरा भी है, मैं भी चाहता हूं। कहे गए हैं, कौन कह गए हैं? कालिदास। शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। यानी शिरीष के फूल पर केवल भंवरे बैठ सकते हैं, पक्षी नहीं बैठ सकते, मुझे लगता है। हालांकि बिल्कुल फोए जैसा होता है, इसका जो फूल होता है बिल्कुल फोए जैसा होता है ना। तो भंवरे भी शायद कहाँ बैठ पाते होंगे, इतना कोमल होता है वो। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्प न पुनः पतत्रिणाम, पतत्रिणाम की बजाय शायद पक्षिणाम होना चाहिए था यहाँ पे, कि शिरीष के जो फूल है वो भ्रमर के पदों का दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? कालिदास ने कहा है तो ठीक भी कहा होगा, तो मैं कैसे विरोध करूं? अच्छा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे कहते हैं। अच्छा, एक खास बात यह भी है, मुझे लगता है कि यह निबंध उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखा होगा।
क्योंकि जो एक संवाद चल रहा है अपने आप में, एक बातचीत चल रही है। आप देखिए इसका तरीका देखिए। अब मैं इतने बड़े कवि के बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत नहीं होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहां तो इच्छा भी नहीं है कालिदास का विरोध करने का, क्योंकि मैं भी शिरीष के पुष्प को चाहता हूं। तो जो मन में आता वो लिखा जा रहा है लगातार। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुधार और री राइट किया गया। और री राइट करने का और बार बार लिखा जाना, कई बार कवि होते हैं वो अपनी कविता से संतुष्ट नहीं होते, उसको री राइट करते हैं। तो शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं करते होंगे, ऐसा मैं अनुमान इस निबंध के आधार पर कर रहा हूं। मैं उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानता हूं। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर उसके बाद के कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है, उसका सब कुछ कोमल नहीं है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धक्का देकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे पुराने फल डटे रहते हैं। इसके फल बड़े कठोर होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। यहां से कोई प्रश्न आ सकता है। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती है। देखो, आवाज पेड़ों से दो प्रकार की आ सकती है। मरमर की आवाज आ सकती है ना, ये मरमर, और एक खड़खड़ की आवाज आ सकती है। तो खड़खड़ की आवाज सूखे पत्ते और सूखे फलों से आती है, और मरमर की आवाज हरे गीले पत्तों से, उनसे आती है, फलों से आती है। तो सारी वनस्थली, सारा जंगल, उसमें नए पुष्प नए पत्ते आ जाते हैं। तो आवाज कैसी आती है? पूरी जो वनस्थली है वो मरमरित होती है। लेकिन शिरीष के फूलों में क्या दिखाई देती है? शिरीष के पेड़ पे क्या होती है? खड़खड़ाहट होती है। शिरीष के पुराने फल बुरी तरह से खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। ये समझ बात हमने की थी। मैं सोचता हूँ यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, मतलब उसको उपदेश देते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की, यानी पुरानी पीढ़ी की, इसका मतलब ये नहीं कि अपना जगह पुराना बुजुर्ग है, बूढ़ी है, मैंने कहते थारो छोटी जगह नहीं के थारे क्या हो गया, और थार तो मतलब लाभदा लाग रही है कोई चीज़ की, थारो जी कौन दा पैर, थारा संतोष को नहीं के कुंडली मार के बैठे, और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम जनरल बात करें, सामान्य बात करें, समाज की बात करें, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा, अधिकार लिप्सा का मतलब है अधिकारों का लालच। मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। ये आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। अच्छा, बुढ़ापा तो हो सकता है नहीं, मृत्यु तो आएगी। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी कि धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, कि जो फलित हुआ वो झरा यानी झड़ा है, और जो बरा जो जला है सो बुताना वो बुझेगा। जो जला है वो बुझेगा और जो फला है वो झड़ेगा। ठीक है, ये निश्चित बात। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। मुझे लगता है यहां पे फलो शब्द होना चाहिए था, क्योंकि शिरीष के फल हैं वो नहीं झड़ते। यहां वो शिरीष के फलों को कोस रहे हैं, फूलों का नहीं। मैं शिरीष के फलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं हमारे कौन सुनता है? सुनता कौन है? महाकाल देवता सपा सप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, आसपास के लोग मर रहे हैं। इन आदमी को लगता है कि मैं तो क्या मरूंगा। आसपास के लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन सबको लगता है कि मैं तो क्या बूढ़ा हूंगा। सबको लगता है कि हमारा चेहरा ऐसा ही रहेगा, इस पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ेगी, हमारा ग्लो ऐसा ही रहेगा, ये बाल ऐसे ही रहेंगे, जबकि कुछ भी ऐसे नहीं रहता। और एक साथ झटके में खत्म नहीं होता, एक एक पल एक एक क्षण में सब खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, होता ही रहता है। इसका मतलब यह भी नहीं सोचना कि आले अपनी तो बीत गई। जैसे मैं अभी बता रहा था कि आपका समय गया, तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। जब तक अपने शरीर में खून का एक कतरा है, एक सांस है, तब तक अपने को डटे रहना चाहिए और आनंद के साथ डटे रहना चाहिए। हाँ भाई, मुकाबला करेंगे, कौन हो तुम, है ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, क्या होगा इससे, मतलब अधिकतम क्या होगा, अधिकतम क्या होगा, कट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मर जाएंगे, अधिकतम क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसा कोई विलक्षण परिणाम नहीं होगा हमारी परेशानियों से
जो आज तक जिंदगी में, जीवन में किसी के साथ नहीं हुआ। इस संसार में जो जो होता रहा है पहले से ही, लगभग हमारे साथ वैसा ही होता होता रहता है। कोई ऐसी नई बात, कोई ऐसा विलक्षण घटना, कोई ऐसी ऐसी बात विलक्षण जो कभी किसी के साथ नहीं हो रहा, आपके साथ हो रही है। आमतौर पे एक बात और भी मैं कभी कभी देखता हूँ, कुछ विद्यार्थियों से, विद्यार्थी की बात क्यों करें, हम तो ये आम जीवन की बात कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम काउंटिंग करें, ऐसी कोई मशीन हो कि जो जांच सके कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है और किस किस के साथ हो रहा है, तो इस संसार में मुझे लगता है करोड़ों लोग मिल जाएंगे ऐसा, जो आपके साथ हो रहा है वैसा उनके साथ भी हो रहा है। और अरबों लोग ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आपसे भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। ऐसा हो सकता है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत विलक्षण चीज़ें नहीं हो रही हमारे साथ, ऐसा कोई बहुत खतरनाक नहीं हो रहा हमारे साथ, बहुत सामान्य चीज़ें, किसी का आना, किसी का जाना, किसी का झड़ना, किसी का जलना, किसी का बुझना, असफल होना, सफल होना, गिरना, पड़ना, ये सब संसार में पहले से चल रहा है, सब चल रहा है। और इतनी बार दोहराया गया है, इतनी बार दोहराया गया है, जो कुछ हमारे साथ गलत घट रहा है वो इस संसार में इतनी बार दोहराया जा चुका है पहले कि उसकी गिनती भी संभव नहीं है। फिर भी हमें वो अजीब लगता है। हाँ, इतना जरूर है कि हो सकता है हमारे साथ वो पहली बार हुआ हो, इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना। तो वो कहते हैं कि जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जो कमजोर है वो जाएंगे, जिनमें प्राण कर्ण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है। ऊर्ध्वमुखी का मतलब ऊपर की ओर मुख होना। तो प्राण कर्ण का यानी जीवन शक्ति का ऊर्ध्वमुखी होने का मतलब है कि जीने के प्रति जिसकी इच्छा है, जिजीविषा जिसके अंदर है, वे टिक जाते हैं। तुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। ये बहुत मतलब बढ़िया लाइन लिखी है। खतरनाक शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूँगा। एक विद्यार्थी ने मुझे बताया कि आप बहुत बार बार खतरनाक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि खतरनाक शब्द नेगेटिव है, आपको इसके जगह शानदार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा, है ना। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि। दुरंत प्राण धारा, ऐसी जीवन शक्ति, प्राण धारा का मतलब है जीवन शक्ति, जिजीविषा, ऐसी प्राण शक्ति जिसका अंत बहुत दूर है। और सर्वव्यापक कालाग्नि, काल का मतलब है मौत, नाश, विध्वंस। सर्वव्यापक जो सब जगह मौजूद है, चर में, अचर में, जीव में, जगत में, पक्षी में, मनुष्यों में, काठ में, पता नहीं कहां कहां सब जगह मौजूद है। नाश सब जगह मौजूद है। एक खास बात यह है कि हमें अपना ही नाश दिखाई देता है। इस संसार में सर्वत्र नाश मौजूद है, हर जगह हो रहा है। दीवार खड़ी की है, वो भी कभी न कभी नाश होगी। तो सर्वव्यापक कालाग्नि, बहुत शानदार, मैं फिर से कहूंगा, बहुत शानदार वाक्यांश का प्रयोग किया गया। तो दो चीजें हैं, दोनों आपस में लड़ती है। एक चीज है ऐसी जीवन शक्ति जिसका अंत बहुत मुश्किल है, यानी अजय जीवन शक्ति, और ऐसी कालाग्नि जो सर्वव्यापक है। इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है, जीतेगा कौन ये देखने की बात है। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे, इसलिए वो सेफ जोन में जाना चाहते हैं। मकान बनाते हैं सेफ जोन के लिए, संपर्क बनाते हैं लोगों से सेफ जोन में रहने के लिए, पैसा इकट्ठा करते हैं सेफ्टी के लिए, गाड़ी खरीदते हैं सेफ्टी के लिए, सब मतलब सेफ्टी, इतनी ज़्यादा सेफ्टी का एक चक्कर है अभी वर्तमान में। तो हर चीज़ मतलब सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है, और वो सेफ जोन में रहना चाहते हैं। और जब कोविड आया तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो सेफ जोन में रह रहे हैं। मैं जब सांचौर से आया था इधर से, तो हमारे यहाँ मेड़ता सिटी के आसपास एक बाईपास आता है, तो वहाँ बाईपास में देखा, क्योंकि हम लोग मतलब 23-24 मार्च के आसपास वहाँ से आए थे, तो ऐसे 7 लोग थे एक गाड़ी में, सबके ऐसे मुंह ढके हुए, और हम 10 घंटे यात्रा हमने की, 10 घंटे कोई किसी से बात भी नहीं कर पाया, इतना भयंकर वातावरण था। और रास्ते में हमने चाय भी नहीं पी, क्योंकि कुछ भी टच नहीं करना है, ये वातावरण बन गया था। जब मेड़ता सिटी के उस बाईपास से मैं गुजरा तो वहाँ देखा मैंने कम से कम 100 ऐसे जो खानाबदोश लोग, घुमक्कड़ लोग, वो अपने बच्चों सहित ऐसे घूम रहे थे। वो कोई सोशल डिस्टेंस कुछ नहीं है, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे लगा कि यार ये तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसी कोई बीमारी है, क्योंकि भारत में तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा है, तो खाली हो जाएगा। लेकिन उनका बिगड़ा ही नहीं कुछ भी। लंपी में भी वो गायें ज़्यादा मरी, जो बड़ी सुख सुविधाओं में रहती थी,
गांव गवाड़ में रहने वाली गायों का नुकसान थोड़ा कम हुआ। तो सेफ जोन, जिस सेफ्टी की हम चर्चा करते हैं वो हमारे लिए कभी कभी घातक हो जाती है। मैं इस निबंध के अनुसार बात कर रहा हूं, ठीक है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल की देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, अपने जीवन में गति बनी रहनी चाहिए। हिलते डुलते रहो का मतलब यही है, स्थान बदलते रहो, गति करते रहो। गति का मतलब क्या है? देखो, गति दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी गति हमारा शरीर करता है, वो एक समय पे रुक जाती है। आंतरिक गति हम रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं, रोजाना कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ दर्शन प्राप्त करते हैं, ये हमारी आंतरिक गति है, वो बनी रहनी चाहिए। आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। आगे की ओर मुंह करने का मतलब है चलते रहो, चलते रहो, काम करते रहो। मत सोचो कि कोई मार देगा, मत सोचो कि कोई मर जाएगा, मत सोचो कि कोई नुकसान हो जाएगा, मत सोचो कि पता नहीं क्या परिणाम होगा, है ना। आगे की ओर मुंह किए रहो, यानी बढ़ते रहो, तो हो सकता है कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे कि मरे, या जमने का मतलब क्या? जमने का मतलब स्थिरता, जमने का मतलब जड़ता है, तो जड़ता से तो नाश होगा, है ना। गति होनी आवश्यक है। जितने उपदेश देने थे लगभग वो दे चुके हैं, आगे हल्की फुल्की बात करेंगे। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। ये प्रश्न हमने पहले भी चर्चा की थी। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, न उदो का लेना न माधो का देना। इसका मतलब है कि उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हवा कैसी है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रात है या दिन है, जेठ है या मतलब सावन है, कुछ भी, इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जब धरती और आसमान जलते रहते तब भी ये हजरत यानी महोदय न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। याम का मतलब होता है पहर। एक वनस्पति शास्त्री, है ना, ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। यानी कुछ लोग, कुछ पेड़ होते हैं वो जड़ से अपना रस खींचते हैं और ये वायुमंडल से अपना रस खींचता है। हालांकि हवा में बहुत सारी नमी मौजूद है, जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है? उसके जो फूल हैं वो रेशेदार होते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि उसको सुकुमार केसर कहा गया, उसके फूल को कहा गया। भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था? ये फूल के लिए कहा गया। ये लाइन शिरीष के फूल के लिए कही गई है, ठीक। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। सूत्र है, ऐसे सूत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी में आपको कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक सूत्र है और बड़ा सुंदर है। अवधूतों के मुंह से ही ऐसे लोग जो हर परिस्थिति में सरस बने रहते हैं, ऐसे लोग जो हर परिस्थिति में कर्मशील बने रहते हैं, कर्तव्यशील बने रहते हैं, ऐसे ही लोगों के मुंह से संसार की सुंदर रचनाएं निकली है, ठीक है। ऐसे लोग कुछ सार्थक दे सकते हैं। कबीर बहुत कुछ इसी सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। अनासक्त यानी जिसको कोई आसक्ति नहीं हो। आसक्ति का मतलब यह है कि जिसको मान अपमान की चिंता हो, मैं ये किताब लिखूंगा तो मुझे ये पुरस्कार मिल जाएगा क्या, मैं फार्म भरूंगा, मैं एसडीएम से सम्मानित हो जाऊंगा क्या, ये सब आसक्ति है। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, अनाविल का मतलब होता है स्वच्छ और उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि कालिदास हैं, कबीर हैं, ये शिरीष के जैसे। जैसे कालिदास थे, कबीर थे, उनको मान अपमान में और लोक के आदर की आसक्ति नहीं थी, इसलिए वो ऐसी रचनाएं लिख पाए। इसलिए शिरीष के फूल को भी अपने आसपास के वातावरण से कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो फक्कड़ है, इसलिए वो ऐसे सुंदर फूल दे पाता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका और जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, इतने लाइक्स आएंगे, इतने शेयर आएंगे, इतने कमेंट्स आएंगे, इतने डॉलर आएंगे, इतने लोगों में मैं जानता हूँ, यहाँ तक मेरी पहचान है, फलाने आदमी ने मुझे रिकमेंड किया, है ना, उसने मेरी किताब की भूमिका लिखी, ये सब किए कराएगा लेखा जोखा है। इतनी मेरी किताबें छप चुकी है, इतने मुझे पुरस्कार मिले हैं, शोकेस घर में लगा के पुरस्कारों को सजाया जा रहा है, ये सब किए कराएगा लेखा जोखा है। मतलब सब चीजें सब जगह लागू होती है। इतने लोगों का मैंने सिलेक्शन करवा दिया, ये सब लेखा जोखा है, किए कराए का लेखा जोखा है। ये निबंध बहुत जीवन को हल्का बना सकता है। इसको ढंग से सीरियस लिया जाए
तो जीवन बहुत हल्का और बहुत सामान्य हो सकता है। बहुत सहज आप ढंग से इसको पढ़ेंगे तो बहुत कंफर्ट हो जाएंगे। ज़्यादा जोर मत मार भाई, आराम से अपना काम करो, ठीक है। जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया वह भी क्या कवि है। आगे एक अलग बात वो कह रहे हैं, कर्नाट राज की प्रिया, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक का कोई राजा था, उसकी कोई रानी थी, नाम था विज्जिका देवी। उसने बड़ा गर्वपूर्वक कहा था, एटीट्यूड के साथ कहा था, कहा कि एक कवि ब्रह्मा थे और दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। तो फर्स्ट ग्रेड में एक बार प्रश्न आया कि विज्जिका देवी ने किसको कवि नहीं माना। तो इसमें 4 विकल्प थे, एक ब्रह्मा, एक वाल्मीकि और व्यास और कालिदास। तो विज्जिका देवी ने 3 लोगों को कवि माना। उनका एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि थे और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त यदि और कोई कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाटक के राजा की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। इसका मतलब मैं उसको कभी मानती नहीं। बायां चरण रखो चाहे दायां रखो, वो कहती है उसके सिर पर मेरी जूती। अपने यहाँ कहावत है मेरू गौरव पीढ़ियों रोग। ऐसा ही विज्जिका देवी कहती है कि कवि 3 ही थे, इन 3 के अलावा कोई चौथा व्यक्ति कवि होने का दावा करे तो मेरा पैर उसका सिर। है ही नहीं कोई चौथा कवि संसार में। इसी बात को संस्कृत में लिखते हैं, तेषां मूर्धनि ददामि वाम चरणम कर्नाट राज प्रिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं बड़े विनोद के साथ, वो कहते हैं मैं जानता हूं इस उपालंब से दुनिया का कभी हारा नहीं है। मैं जानता हूं कि इस विज्जिका देवी के इस उपालंब से दुनिया के किसी कवि ने हार नहीं मानी, क्योंकि विज्जिका देवी की ये बात कहने के बाद भी असंख्य लाखों लोगों ने अपने आप को कवि होने का दावा किया है, अपने आप को कवि बताया। हो सकता है विज्जिका देवी की बात कईयों को मालूम ही नहीं हो कि एक औरत ऐसा कह के गई है, ठीक है। मैं जानता हूं कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी नहीं जाए। लजाया नहीं मतलब बेशर्म है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई बेशर्म है तो उसको डांटा भी नहीं जाए, उसको डांटना चाहिए। यहां हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे कवियों पर व्यंग्य करते हैं जो लिखते कम है, लेखा जोखा ज्यादा रखते हैं। लिखते कम है, उसको दिखावा ज्यादा करते हैं। हमारे एक साहित्यकार है, वो कहते हैं, उनकी भी एक प्रसिद्ध लाइन है कि साहित्यकार 2 प्रकार के होते हैं। राजस्थानी में वो कहते हैं कि साहित्यकार 2 बात का हुआ, लिखड़िया और दिखड़िया। तो लिखड़िया कम है, दिखड़िया ज्यादा है, लिखने वाले और दिखने वाले, ठीक है। तो हजारी प्रसाद जो दिखने वाले साहित्यकार, उनको उसके बारे में ये व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ पे। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी नहीं जाए। पर मैं कहता हूं कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, सीधी बात है। यहाँ पे सीरीज की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की नहीं सुनता, मरने तो। ये ललित निबंध है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैंने कविता क्या है निबंध पढ़ाया था, हालांकि अभी अभी मुझे एक विद्यार्थी ने फोन किया कि आपका जो कविता क्या है निबंध है उसको आपने अंग्रेजी में पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, वो बात मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट उसमें अंग्रेजी चल रही है। तो आपकी अगर यूट्यूब से आप सेटिंग करें तो उसमें हिंदी आ जाएगी। मुझे तो इतनी अंग्रेजी आती भी नहीं जितनी वो बोल रहा है वहां पे यूट्यूब। तो कविता क्या है निबंध जब मैंने पढ़ाया था तो कितनी हम भारी भरकम बातें कर रहे थे। यहाँ बहुत हल्का फुल्का और बहुत ऐसा लग रहा है जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें यहाँ बैठ के बता रहे हैं भाई सीरीज के बारे में ऐसी ऐसी बातें। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे। वजन ठीक रखने का हम लोग बात में दम, बात का प्रभाव, क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता, उसकी बुद्धि स्थिर है, उनकी बुद्धि का फोकस है बात में, उनकी बुद्धि का फोकस है कविता में, उनकी बुद्धि और दूसरी चीजों के लेखे जोखे में उलझी हुई नहीं है, स्थिर प्रज्ञ। और विदग्ध प्रेमी का हृदय, ऐसा प्रेमी जिसका हृदय जल चुका है, ऐसा हृदय उपात यानी सरसता। विदग्ध प्रेमी का हृदय का मतलब सरसता उनके हृदय में मौजूद है। कवि होने से क्या होता? तुक जोड़ने से क्या कोई कवि बनता है? मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते होंगे। इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। केवल तुक जोड़ने से कोई कवि नहीं हो जाता। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयम अपि कवि कवि अस्ते कालिदास आद्य। यानी केवल तुक जोड़ने से कोई दोनों समान श्रेणी के नहीं हो जाते। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। जहां वो कालिदास की प्रशंसा कर रहे हैं। अब इस सीरीज के फूल का एक उदाहरण लीजिए।
यानी कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में शिरीष के फूल का एक जगह जिक्र किया है, तो उसी प्रकरण को वहां लिख रहे हैं। अब इस शिरीष के फूल का एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? अच्छा, शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, ये बात कालिदास नहीं करे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी करे। यह वो बहुत एक अच्छी बात करे। वो कह रहे हैं कवि किसी का भी जब जिक्र करता है, मान लो शकुंतला की बात कर ले, तो शकुंतला के बारे में कम से कम 100 साहित्यकारों ने लिखा होगा, लेकिन कालिदास की शकुंतला सबसे सुंदर है। वो इसलिए है क्योंकि कालिदास का हृदय बड़ा सुंदर है। ये बात वो साबित कर रहे हैं यहाँ पे। शकुंतला बहुत सुंदर थी, और सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है, ये गौर करने की बात है। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला को पढ़ा है, वो शकुंतला वो नहीं है जो कभी इतिहास में थी। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला को पढ़ा है, वह शकुंतला वह है जो कालिदास के हृदय से निकली है। कालिदास उसको जैसा महसूस करते हैं, जैसा उन्होंने अपने भीतर उस छवि को गढ़ा, वैसा उसको अपने ग्रंथ में लिखा। तो देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कंजूसी नहीं थी, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत, उस नाटक की बात कर रहे हैं अब। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गंड स्थल तक, कान के पीछे के भाग को गंड स्थल कहते हैं, तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। ये दो चीज रह गई है, इसलिए शकुंतला के सौंदर्य में बार बार उनको कमी दिखती है दुष्यंत को। तो कहने का मतलब यह कि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के सौंदर्य की एकदम आखिरी कड़ी बताया है, इसको शिरीष के पुष्प को। भाई शकुंतला का जो चित्र बनाया दुष्यंत, वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कमी है, और बार बार वो खल रही है। जब शिरीष का पुष्प लगा तब वो कमी पूरी हुई ना, फाइनल तब हुआ। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कवियों के लिए, और कविता के लिए, और पाठकों के लिए भी। जैसे वो मतलब फूल हमने देखा, या हमने कोई जैसे हमने किसी भिक्षुक को देखा, या किसी गरीब को देखा, या किसी वीर को देखा, तो हमने बाहर उसका शरीर देखा, उसका आवरण देखा। असल में हमें भाव को समझने के लिए उसके भीतर जाना पड़ता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने जो है, वस्तु हमारे सामने, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो वस्तु केवल एक संकेत है कि उसके भीतर जाओ तुम, असली माल तुम्हें भीतर मिलेगा। बस इसी स्लाइड में इसी बात की चर्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिबल की भांति खींच लेते थे। कृपिबल कहते हैं कुंपी को, हमारे यहाँ कुंपी होती है ना, जैसे मतलब तेल आदि डालने के लिए, बोतल में डालने के लिए कुंपी का प्रयोग करते हैं, और जूस आदि निकालने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस कृपिबल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग भी इस निबंध में हुआ, कल को कोई पूछे तो। निर्दलित इक्षुदंड यानी गन्ने को निचोड़कर, इक्षुदंड गन्ने को कहते हैं, है ना, गन्ने को निचोड़कर रस निकाल लेता है। जैसे वो कुंपी, वो खांचा गन्ने को निचोड़कर रस निकाल लेता है, उसी प्रकार कालिदास किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के भीतर से अपना रस खींच लेते थे, भाव खींच लेते थे। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है, प्रश्न आ सकता है। कालिदास से तुलना करते हैं। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी, यहां भी प्रश्न आ सकता है। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो। यह कथन भी पूछा जा सकता है, किसका? रविंद्रनाथ ठाकुर का है। राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो। अभ्रभेदी, बादलों को छूने वाला, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो। राजोद्यान का मतलब है ऐसा उद्यान जो राजा का है, राज बगीचा जो होता है ना, उसके लिए कहा गया। उसका गेट कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कई बार हम देखते हैं स्कूल है, कॉलेज, उसके गेट बहुत बड़े होते हैं। तो गेट बड़ा होने से क्या होगा? स्कूल और कॉलेज अलग है, गेट नहीं है। दरवाजा तो केवल उसमें घुसने का माध्यम है,
असली तो जो भी है उसके बाद में है। तो दरवाजा केवल एक संकेत है कि यहां से जाओ तब तुम्हें मिलेगी असली चीज। दरवाजा केवल एक संकेत है। तो कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद, उसे पार करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है। किसका? दरवाजे का। फूल हो या पेड़, आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह अपने आप में आखिरी नहीं है। उसके पार जाओ, उसके भीतर घुसो। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए, जो उसके भीतर है उसको दिखाने के लिए उठी हुई एक अंगुली है, एक इशारा है, एक संकेत है कि तुम हमारे भीतर जाओ, वहां से तुम्हें असली भावना, असली बात मिलेगी। शिरीष तरु, अब फिर से वापस से शिरीष पे आगे। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस यह कैसे बना रहता है? क्या यह बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? सत्य तो है भाई। आंधी, लू, धूप, वर्षा ये सत्य तो है। संकट सत्य नहीं है क्या? मिथ्या है क्या संकट? नहीं, संकट सत्य है। संकट सत्य है, लेकिन उसका मुकाबला करने की जिजीविषा अपने अंदर होनी चाहिए। ये संदेश इस निबंध में। क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, अब ये भी तो आंधी लू जैसा ही है। उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? तो हमारे देश में अब भी वातावरण प्रतिकूल, जैसे मौसम प्रतिकूल होता है वैसे देश का माहौल भी प्रतिकूल हो सकता है, खराब वातावरण हो सकता है। क्या ऐसे में सरस मना रह सकता है? शिरीष रह सका है उस प्रचंड गर्मी में, उस प्रचंड लू में शिरीष सरस रह सका है। तो अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था इस भयंकर मारकाट में, स्थिर, शांत, संयमी रह सका था। कौन थे? महात्मा गांधी। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है, जैसे वो महात्मा गांधी अवधूत थे। इसका ये क्यों हुआ? ये जो क्यों है इसका उत्तर वो पहले दे चुके हैं बहुत बार, कि अनासक्त रहो, फक्कड़ रहो, आगे बढ़ते रहो, कर्म करते रहो, कर्मशील बनते रहो, कर्तव्यशील बने रहो, है ना। मान अपमान, हानि, लाभ आदि की चिंता मत करो, इसीलिए वो रह सके, सरस रह सके, है ना। ये जो क्यों है इसका जवाब पूरे निबंध में देते आए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। देखो, इतना कोमल और इतना कठोर, शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर। कोमल क्या है? उसके पुष्प। और कठोर क्या है? उसके फूल। कोमल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कोमलता है, हरा भरा रहता है, सरस रहे, काचो रहे वो एकदम जेठ के महीने। और कठोरता क्यों कही गई? क्योंकि वो इन चीजों का सामना करता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोमल और कठोर के दो अर्थ हो सकते हैं शिरीष के संबंध में, ठीक है। शिरीष कोमल इसलिए कहा गया क्योंकि उसके पुष्प है वो कोमल है, पत्ते कोमल है, उसकी डालें कोमल है। कठोर इसलिए कहा गया कि उसके फल कठोर है। शिरीष को कोमल क्यों कहा गया? दूसरा अर्थ देखते हैं। कोमल इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें कोमलता है, उसमें सरसता है, उसकी जो हरापन है वो बहुत कच्चा होता है, उसके फूल होते हैं बड़े नाजुक होते हैं। तो फिर उसको कठोर क्यों कहा गया? क्योंकि वो प्रतिकूल परिस्थितियों का बड़ा मजबूती से सामना करता है, इसलिए उसको कठोर कहा गया, ठीक है। अब गांधी जी को भी कोमल और कठोर कहा गया है। कोमल इसलिए कहा गया क्योंकि वो बड़े मृदु स्वभाव में बात करते थे। उन्होंने जो वाणी से अपने उपदेश दिए, उन्होंने जो समाज को संदेश दिया या उनका जो दर्शन दिया, वो सब लोगों के लिए हितकारी है, वो सबके लिए कल्याणकारी, इसलिए उनको गांधी जी को कोमल कहा गया। तो फिर गांधी जी को कठोर क्यों कहा गया? अपने सत्य के प्रति आग्रही वो थे। अपनी अपनी बात को मनवाने के लिए उनमें एक दृढ़ प्रतिज्ञा थी, इसीलिए उनको कठोर कहा गया। तो दोनों बातें एक साथ, है ना। वायुमंडल से रस खींचने का मतलब क्या है? अपने वातावरण से ऊर्जा प्राप्त करना। भाई शिरीष के लिए वायुमंडल क्या है? ये हवा, ये प्रकृति। तो व्यक्ति के लिए वायुमंडल क्या है? अपने आसपास का परिवेश। इसलिए कभी कभी मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, मुझे पता नहीं उस वीडियो का शीर्षक क्या था, लेकिन मैंने बात उसमें ये की थी कि मोटिवेशन है वो किसी वीडियो से कहीं से दूर से नहीं आता। अपने आसपास के लोगों को देखिए, वहाँ अगर जो कोई चीज़ें आपको प्रेरित कर पाए तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन, मतलब बढ़िया मोटिवेशन होता है। तो अपने ही वायुमंडल से रस खींचा जा सकता है।
बहुत दूर की कौड़ी। कभी कभी मैं देखता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ ऐसे साहित्यकार हुए, मेरे साथी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, कहता भी नहीं हूँ, और किसी को लग जाए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा साहित्य पढ़ने के बाद में अचानक से लोग विदेशी साहित्यकारों की बात करते हैं। जब मैंने कहा कि मैं मालूम मैं यूँ कह दूँ कि यार मैं भाई प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो वो नया नाम लेंगे, तुमने कोई गोगो वान चूंकि उसको पढ़ा, बहुत अच्छे साहित्यकार, चेकोस्लोवाकिया के, मतलब ऐसे वो कहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि तुम कितने हीन हो, तुम कितने कमज़ोर हो, तुम कितना बैकवर्ड हो, है ना, तुमने ये साहित्य भी नहीं पढ़ा, तुम ये प्रेमचंद पढ़ रहे हो अभी तक। तो मुझे लगता है कि जितना दूर हमसे होता है हमें उतना ही प्यारा, और पता नहीं उसके प्रति हमारे मन में एक आकर्षण होता है। जबकि मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जो हमारे जितना निकट होगा वो हमारे लिए उतना ही प्रेरक और उतना ही काम का होता है। इसलिए उसको बहुत नज़दीक से और बहुत सरसता के साथ देखने की जरूरत होती है। तो अपने ही वायुमंडल से रस खींचने की बात ये इस पे लागू होती है। मैं जब जब सीरीज की ओर देखता हूँ तो मुझे महात्मा गांधी याद आते हैं। मैं जब जब सीरीज की ओर देखता हूँ तब तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है, यानी वो गांधी जी आज कहाँ है। तो क्या वो गांधी जी को याद कर रहे हैं क्या? वो यूं पूछ रहे हैं गांधी जी कहाँ चले गए, उनको पता नहीं है गांधी जी को गोली मार दी गई, पता है। वो अवधूत आज कहाँ है, इसका लाक्षणिक अर्थ निकलेगा वो ये निकलेगा कि गांधी जी आज कहाँ है, और इसका जो व्यंग्यार्थ निकलेगा वो ये निकलेगा कि गांधी जी के आदर्शों का आज क्या हुआ, गांधी जी के दर्शन का आज क्या हुआ, गांधी जी के विचारों की आज क्या हुआ। उनको पूछने वाला कोई है ही नहीं। तो कुल मिला के जितनी चर्चा हमें करनी चाहिए थी उतनी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।